हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। अभी जो न्यूज आई है उस न्यूज़ की बात करें तो अभी जो पार्लियामेंट ने स्पेशल सेशन बुलाने की अनाउंसमेंट कर दी है। देखो, अभी हमारे देश में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्यों? देखो, इतिहास में ना बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से स्पेशल सेशन को बुलाया गया हो। अभी आपको पता है 2024 के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिसको बार बार उठाया जा रहा है, तो इसके बिहाफ पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये सेशन, ये वीडियो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर होता है, जो सेशन चलते हैं, उनके बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आइज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मंथनआइज.com पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, स्पेशल सेशन को अनाउंस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच। ओके, यहाँ पर आप देखोगे ना G20 मीटिंग जैसी ही हो जाती है, तो इस सेशन को यहाँ पर बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पर हम चलते हैं सीधा जो इनका ट्वीट है, तो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 13th सेशन ऑफ 17th लोकसभा एंड 261st सेशन ऑफ राज्यसभा। 17th लोकसभा भी हमारे यहाँ रनिंग है, आपको पता है। अभी 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद 18th लोकसभा चुनकर आएगी। एंड राज्यसभा के अंदर इतना बड़ा नंबर इसीलिए है, आपको पता है, डिजॉल्व नहीं होती हमारे यहाँ राज्यसभा, और हर 2 साल के अंदर 1/3 जो है मेंबर जो है इसके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे 18 से 22 सितंबर के बीच में 5 सीटिंग वाला ये सेशन होने वाला है। अमृतकाल लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव फ्रूटफुल डिस्कशंस एंड डिबेट इन पार्लियामेंट। इतिहास के अंदर जब भी इस तरह के डिसीजंस लिए गए स्पेशल सेशन को बुलाने के, कुछ न कुछ यहाँ पर बड़ा होने वाला। अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो कुछ न कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप देखोगे ना, हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की जनरली हम 3 पार्ट्स देखते हैं, 3 अंग है हमारी गवर्नमेंट के। वो क्या है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव पहले जानते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। जो हमारा जो पार्लियामेंट है 3 चीज़ों से मिलकर बना है। 3 चीज़ों कौन कौन सी हैं? अगर देखोगे यहाँ पर तो लोकसभा जो कि लोअर हाउस है हमारा, इसके अलावा देखोगे आप राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, इसके अलावा जो थर्ड है ना, वो है प्रेसिडेंट, जिनके साइन करने के बाद ही कोई भी बिल जो है क्या बन पाता है, एक्ट बन पाता है। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। लेजिस्लेचर के अलावा एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हमारे यहाँ क्या बना दिया गया है, किसी चीज़ को लीगलिटी दे दी गई है, यानी कोई एक्ट बन गया है, इस एक्ट को किस तरीके से लागू करवाया जाएगा, ये काम होता है एग्जीक्यूशन का। ओके, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो होती है हमारी, वो इन चीज़ों को फॉलो करवाती है पब्लिक में जाके। इसके अलावा जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी वो होती है, जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पर हमारे यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूशन जो है कई बार मर्ज रहता है। जैसे आप पार्लियामेंट के अंदर देखते हो, लोकसभा के अंदर जनरली आपको लोकसभा के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग कानून बना रहे होते हैं, जो लोग लेजिस्लेशन का काम कर रहे होते हैं, वही लोग एग्जीक्यूशन का काम भी करते हैं। जैसे हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोग जाकर क्या करते हैं, लेजिस्लेशन का भी हिस्सा है। इसके अलावा वही लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन का भी काम करते हैं। उसके अलावा जुडिशरी क्या है? जैसे आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ, हाई कोर्ट उसके नीचे, हाई कोर्ट के बाद कई सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे मतलब जुडिशरी का पार्ट है, राइट। तो ये तो हो गई हमारे गवर्नमेंट के बारे में। अभी हम लोग जानते हैं ना, पार्लियामेंट्री सेशंस हैं। हम क्योंकि सेशन के बारे में ही बात करें, स्पेशल सेशन को बुलाया गया, इसके हम हिस्ट्री जाने स्पेशल सेशन की, उससे पहले हम जान लेते हैं सेशन, पार्लियामेंट्री सेशन किस तरीके से होते हैं। जनरली हमारे 3 सेशंस होते हैं, 1, 2, 3। फर्स्ट जो सेशन होता है हमारे साल का, पहला सेशन होता है बजट सेशन। ओके, बजट सेशन आपको देखने को मिलता है फरवरी से लेकर मई के बीच में। हर साल आप देखते हो फरवरी से लेकर मई के बीच में बजट सेशन होता है। क्यों बजट सेशन बोल रहे हैं? इसकी शुरुआत ही बजट से होती है। आप देखते हो शुरुआत में ही जो है, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं, बजट को पेश करते हैं। इसको जो समन करते हैं, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, राइट। प्रेसिडेंट करते हैं, समन भी उनको वही करते हैं और प्रोरोग भी वही करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई जैसे अभी 2024 के अंदर नई लोकसभा चुनकर आएगी ना, तो उसको एड्रेस भी कौन करेगा? दोनों ही हाउसेज को, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों को एड्रेस किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा कई बार जब जैसे साल में पहला सेशन आता है, यानी बजट सेशन आएगा, तो हर साल जो पहला सेशन होता है बजट सेशन, उस सेशन को भी एड्रेस किया जाएगा, किसके द्वारा? समन किया जाएगा, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। आई होप बजट सेशन क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो आपका दूसरा सेशन होता है वो होता है मानसून सेशन। मानसून सेशन आपका जुलाई अगस्त के अंदर आपको देखने को मिलता है। अभी हमारा ना 11 अगस्त को जो मानसून सेशन है वो ख़त्म हुआ है। 11 अगस्त को, 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 11 अगस्त की चला था। अभी ये स्पेशल सेशन आ गया है मानसून सेशन और विंटर सेशन के बीच में, राइट। अगर हमारा जो तीसरा सेशन होता है वो विंटर सेशन होता है, राइट। विंटर सेशन जो आपका होता है नवंबर दिसंबर में होता है।
नवंबर दिसंबर में। तो ये मानसून और विंटर के बीच का टाइम है जो अभी हमने बात करी कि स्पेशल सेशन को बुलाया जा रहा है वो, ठीक है। तो स्पेशल सेशन कहाँ आ रहा है, आपके मानसून और विंटर के बीच में, विंटर सेशन के बीच में आ रहा है। और ये कहीं ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वहाँ पर लिखा नहीं है कि आपको 3 सत्र बुलाने हैं, इसका बजट सेशन नाम होगा, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ठीक है। तो ये एक तरह का कन्वेंशन है पूरी तरह से। अब हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85 बोलता है कि जो 2 सेशन होंगे ना, मीन्स एक सेशन जैसे मानो सपोज बजट सेशन है और मानसून सेशन है, इन दोनों के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, यानी इन दोनों सेशन को 6 महीने के अंदर एक सेशन आपका होना ही होना चाहिए, ये कहा जाता है। यानी साल के अंदर 2 सेशन मिनिमम होने चाहिए। अगर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते तो ये बात निकल के आती है, साल में 2 सेशन कम से कम होने चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और बोलता है 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किन्हीं भी 2 सेशन के बीच में, आर्टिकल 85, राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। इसके अलावा बात करते हैं स्पेशल सेशन की जो हिस्ट्री है हमारे यहाँ पर, वो कैसे स्पेशल सेशन क्या पहली बार हो रहा है या इससे पहले हुआ है तो कब हुआ है। पहली बार अगर बात करें ना तो आप देखोगे फरवरी 1977 के अंदर आपको पहला स्पेशल सेशन देखने को मिलेगा। 2 दिन के लिए बुलाया जाता है इस सेशन को। क्यों बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल हमारे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा लगा करते थे, आपको पता होगा, राइट। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 356, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका जो इसके एक्सटेंशन के लिए तमिलनाडु और जो नागालैंड है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, इसको एक्सटेंड करने के लिए ये जो स्पेशल सेशन है वो बुलाया गया था। इसके बाद बात करें 1977 के बाद 1991 के अंदर आप देखोगे कि 2 दिन का अगेन जो है एक सेशन बुलाया जाता है। वो सेशन हरियाणा के अंदर जो है ना प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए बुलाया जाता है। ओके, इसके बाद 2008 के अंदर तो आपको पता ही होगा, आई थिंक जो यूपी की गवर्नमेंट थी 2008 के अंदर, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, यहाँ पर आप देखोगे यूएसए के साथ में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसके लिए ना जो लेफ्ट पार्टीज थी वो जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और यूपीए से जो इन्होंने क्या अलायंस मतलब ख़त्म कर लिया था अपना। तो इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना था, अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ आपको पता है, अभी जो लास्ट में अभी मैंने अभी बात करी थी मानसून सेशन जो चल रहा था, यहाँ भी आप देखोगे कि मोदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था जो कि पास नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पे भी इस तरह से लाया गया था, तो इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना 2017 के अंदर जब जीएसटी आया था, 2017 के अंदर जीएसटी जब आया था तब भी स्पेशल सेशन बुलाया गया था। रात को आपको पता है 12 बजे के टाइम पे इस तरह से जीएसटी को अनाउंस किया गया था, ठीक है। ये सेशन स्पेशल सेशन थे। अभी इस बार 2023 के अंदर फिर से बुलाया जा रहा है। कई सारे रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स पे भी हम लोग बात करेंगे क्या रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। वो रीजन्स क्या हैं देख लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म, ये यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का एक न्यूज़ है। इसके अलावा कई सारे न्यूज़ अपने अपने लोगों ने सुझाव दिए कि क्या हो सकता है। अभी क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लॉ कमीशन ने अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले कि यहाँ पर लोगों से 30 दिन के अंदर अपनी राय मांगी थी, पब्लिक से पूछा था कि आपकी क्या राय है इस बारे में, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो है ना ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शंस को जल्दी करा दिया जाए। आप देखोगे ना 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जो है ना इलेक्शंस को जल्दी करवा दिया गया था, ठीक है। इलेक्शंस को जल्दी करवा दिया गया था और यहाँ पर हालांकि जो है कांग्रेस जीत गई थी। तो मतलब इलेक्शन को जल्दी करवाने के लिए भी कई बार जो है इस तरीके से सेशन बुला लिए जाते हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। तो ये सब चीज़ें हैं और हम थोड़ा सा जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे ना, आर्टिकल 44 के अंदर इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि स्टेट को अगर लगता है कि कंडीशन है तो वो जो है क्या कर सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकती है। ये आर्टिकल 44 है तो इसका मतलब डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी के अंदर आता है तो इस तरह मतलब एक तरह का राइट है हमारा, ये सोशल इकोनॉमिक राइट है, बट जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसलिए जो है ना आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हो कि सुप्रीम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू है। समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हमारे देश के अंदर कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, आपको पता है कई सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए जो पर्सनल मैटर्स होते हैं ना, पर्सनल मैटर क्या होते हैं, जैसे मैरिज है, जैसे डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, इसके अलावा एडॉप्शन है, ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना, इन पर जो है हर कम्युनिटी के लिए एक कानून होना चाहिए। तो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको इंश्योर करेगा। ओके,
कि हर जैसे मैरिज के लिए अगर कोई कानून है, जैसे अगर मिनिमम एज की बात करते हैं अभी 18 है, अगर 21 होती है तो सभी के लिए होगी, हर कम्युनिटी के लिए होगी, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ को लेके है, जितने भी पर्सनल मैटर्स होते हैं उन चीज़ों को यूनिफाइड करने के लिए, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या है, किस तरीके से स्पेशल सेशन को बुलाया जाता है, पार्लियामेंट्री सेशन किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है ना, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हो, साथ ही साथ अपने साथियों को चैनल को शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और डिस्कशन में बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।